हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज हमारा पूरा फोकस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स के ऊपर होगा। नो एक्शन, नथिंग, सिर्फ हम फीलिंग्स देखेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं स्प्रेड। ओके, तो हमारे पास आया है नोइंग दे एफ्ड अप, तो परेशान है। बर्निंग एविडेंस, सेटिंग द रेकॉर्ड स्ट्रेट। सो मे बी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, जो कुछ भी हुआ वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं अपने आप से कि उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं इस कनेक्शन में, और ये इंसान आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं वापस। कीपिंग यू अ सीक्रेट, सो मे बी ये इंसान ने आपके साथ जितनी भी उनकी मेमोरीज थी सब कुछ ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो आपको सीक्रेट रखना चाहते थे, ओपन नहीं करना चाहते थे रिलेशनशिप को। बट देन कुछ हुआ और फिर आपने ब्रेकअप कर लिया, समथिंग लाइक दैट। फिर हमारे पास एक येस किक्ड टू द कर्ब, सो हो सकता है आपने उनको किक आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो आपको छुपा के रख रहे थे, कनेक्शन को रिवील नहीं कर रहे थे, शेडी हरकतें कर रहे थे और आप उन पर एतबार नहीं कर पा रहे थे, तो आपने उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। या फिर आप निकालने का सोच रहे हैं, कीपिंग अ प्रॉमिस, और उनको महसूस हो रहा है कि आप उन्हें निकाल देंगे। इससे पहले कि आप निकालें उन्हें कुछ करना पड़ेगा। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगेनिंग, सो वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एन्जॉइंग द गॉसिप। हो सकता है लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके कनेक्शन के बारे में। आपकी वर्क प्लेस भी सेम हो सकती है, मे बी वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गॉसिप किया है आप लोगों के बारे में। हमारे पास आया है एनवी, आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड। देखिए डिस्कार्डेड एंड बर्निंग एविडेंस, ये भी हो सकता है कि आपने उनसे रिलेटेड सारी मेमोरीज़ को रिमूव कर दिया है, बर्न कर दिया है। बर्न द ब्रिज, आई ऑल्सो फील आपने बिल्कुल कश्तियाँ जला दी हैं, या आपने सोचा कि अब आप बिल्कुल पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे और ख़त्म कर देंगे। वी हैव बैंक फेलियर, मे बी इंसान कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ये हो सकता है कि इंसान बैंक में जॉब करते हैं, बैंकर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं। वी हैव गेम ओवर, एचआर में भी हो सकता है कोई। सो चेक योर सेल्फ, इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं। सो डेफिनेटली आई फील लाइक आपने बोला गेम ओवर, दिस इज़ इट। आई रियली फील स्ट्रांगली एंड दे डोंट वांट टू हियर इट। वो फेस नहीं करना चाहते इस रियलिटी को कि आपने फाइनली ख़त्म कर दिया है सब कुछ। उनको फील हो रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज। वी हैव रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। सो रिवीलिंग का जो कीवर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ रिवील हुआ आपके सामने जिसने आपके एतबार को बहुत ठेस पहुंचाई है, और देयर इज़ समथिंग अबाउट जस्ट ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है आपका, और आपने उनको निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। ट्रैश, बट ये कार्ड निकला नहीं, ये गिर गया एकदम। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव कॉशन। ये इंसान बड़ा पछता रहे हैं कि काश थोड़ा उन्होंने कॉशन से चले होते, काश ऐसा ना हुआ होता, काश आपके सामने ये चीज़ रिवील ना हुई होती। बहुत पछतावा है उनकी एनर्जी में। बैड चॉइसेस, सब्सटेंसेस में भी इंसान यूज़ करते हैं, कुछ करते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ये देखिए प्राइवेट रिलेशनशिप, ये इंसान आपके साथ प्राइवेट रखना चाहते थे रिलेशनशिप को, बट आप चाहते थे कि वो अब इस कनेक्शन को रिवील करें। चीज़ें में भी टॉक्सिक हो रही थी आपके लिए इस कनेक्शन में। दे वर बीइंग सो टॉक्सिक विद यू। अब ये इंसान को देखिए महसूस हो रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज अपने एक्शंस के, कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया इट वाज टोटली रॉन्ग। और इस वक्त ये इंसान
महसूस कर रहे हैं एक तकलीफ़, दुख आपकी ज़िंदगी से निकलने का, एंड देन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा, उनके आई फील मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा उनके डिस्टर्ब्ड हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम पर नज़र आ रहा है। इस सिचुएशन को हील होने में मे भी काफ़ी टाइम लगेगा, ये इंसान ये सोच रहे हैं, टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को इस सिचुएशन को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अब उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, जस्ट वांट टू मूव ऑन। आप इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं बिकॉज आपके लिए टू मच हो गया है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, अब आप सिंगल रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ लोगों के लिए मे भी हमेशा भी आप सिंगल रहना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं मुझे नहीं बंधना है किसी भी रिश्ते में। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, करंट फीलिंग्स, सॉरी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। सो वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, ये अपॉलॉजी भी हो सकती है, कोई गिफ्ट हो सकता है जो आपको देना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उनको बहुत इनसिक्योरिटी है, मैंने आपको अभी ये बात बोली। और देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स लॉस का कार्ड है। उनको फील हो रहा है कि जो भी उनके एक्शंस थे उनके कॉन्सिक्वेंसेस अब आ रहे हैं, उन्हें आपके लिए बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है कि आपको खो दिया है उन्होंने या खोने वाले हैं। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान, डेफिनेट बहुत हार्ट ब्रोकन है। ओ गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ पेन। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा ये इंसान लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो, लॉस फील कर रहे हैं आपका। कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। देखिए 8 ऑफ कप्स, आई फील लाइक कि जो भी वो आपको दे रहे थे इस कनेक्शन में एनर्जी और टाइम, वो बहुत कम था। इट वॉज बेयर मिनिमम, इसीलिए आपने वॉक अवे किया विद दिस 8 ऑफ कप्स। जो वो ऑफ़र कर रहे थे इट वॉज बेयर मिनिमम। आपको लगा कि वो आपको टॉलरेट कर रहे हैं, आपको चैरिश नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ रिलेशनशिप को, आपको लगा कि बस बर्दाश्त कर रहे हैं आपको बड़ी मुश्किल से। तो आपको बहुत बैड फील हुआ कि अगर मैं किसी की ज़िंदगी में बोझ हूँ, कोई इंसान मुझे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो फिर मुझे चले जाना चाहिए उसकी ज़िंदगी से। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े हैवी हार्ट के साथ आपने वॉक अवे किया। शायद आपने उनसे कुछ कहा तक भी नहीं और आप वॉक अवे कर गए बिकॉज़ आपको बड़ा दुख हुआ जो भी ये इंसान आपको ट्रीट कर रहे थे। मुझे ऐसे लगता है द वे दे ट्रीटेड यू वो बहुत बुरा था, मतलब दिल बहुत दुखा उससे आपका। और अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। वो फील कर रहे हैं ये कि क्या था कि अगर आपको बेटर थोड़ा ट्रीट कर देते। वी हैव द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का, बट अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे इतनी दूरी है, आप उनसे बहुत दूर हैं, मतलब आपको रीच करना बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है आप दोनों में, इमोशनल डिस्टेंस कह लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस कह लीजिए। वी हैव जजमेंट, देखिए रियलाइजेशन, वेकअप कॉल, दिस इज़ द एंड फील हो रहा है उनको। सो देखिए यहाँ पर एक सेंस ऑफ फाइनैलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग। मे बी आप लोगों ने ये इरादा कर लिया, आप लोगों ने कसम खा ली है कि दिस इज़ द एंड, अब ये कनेक्शन दोबारा कभी नहीं बनेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, कट ऑफ, ख़त्म कर दिए हर तरह के टाइज आपने उनके साथ। एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड नाउ दे आर रिफ्लेक्टिंग, दे आर सैड, दे आर वेरी वेरी सैड। सो देखिए बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है स्टार साइन, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। तो ये इंसान इस वक्त बिल्कुल एक आप कह लीजिए कि लोनलीनेस फील कर रहे हैं, डिससेटिस्फाइड हैं अपनी ज़िंदगी से, रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं, उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं और उनको एक इसी वक्त में बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, कोई एक रियलाइजेशन नहीं हो रही है।
थोड़ा थोड़ा ये इंसान विक्टिम मेंटालिटी में भी हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया। इस तरह की सोच है इस वक्त उनकी। लेकिन ये भी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको ट्रीट सही नहीं किया। वो आपको बेटर ट्रीट कर सकते थे, वो बेहतर कर सकते थे आपके लिए, बट वो नहीं कर पाए। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में इस लिहाज से हैं कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था, या मैं ऑक्यूपाइड थी, या था कुछ और चीज़ें भी थी मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे नहीं हो पाया, आई वॉज अनलकी। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं। बट ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, आप उनके जहन में हैं, बहुत थॉट्स हैं और लो फीलिंग्स हैं, सैडनेस की, एम्प्टीनेस, खालीपन है, एक बिल्कुल एक वॉइड उनकी ज़िंदगी में आ चुका है, खला पैदा हो चुका है और उनको महसूस हो रहा है कि ये खला पुर नहीं हो सकता है और बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। सो आई फील कि ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है, वेकअप कॉल कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए कि इस रियलाइजेशन ने उनको बड़ा डिस्टर्ब कर दिया जो उन्हें अभी हुई है। और रियलाइजेशन ज़्यादा तो ये हुई है कि आप थक चुके हैं उनसे, आप तंग आ चुके हैं उनसे। इस दफ़ा जो भी आपने एक्शन लिया वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। आप देखिए ये जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये ऑलमोस्ट क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसा लग रहा है। आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, बट चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये आप हैं विद योर सोर्ड। आप यू आर स्टैंडिंग इन योर ऑथेंटिक ट्रूथ। आप उनके लिए श्रिंक नहीं होंगे, आप उनके लिए कुछ भी और बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपने अपने आप को एम्ब्रेस किया है, बड़ी मुश्किल से ख़ुद को मजबूत किया है, बाउंड्री सेट की है, बड़ा मुश्किल डिसीजन लिया है आपने एक। और आपने ये उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं लिया, आपने अपने लिए ये डिसीजन लिया है। और ये एक बहुत पावरफुल आपने एक्शन लिया है अपने लिए। आपने ये इंतज़ार नहीं किया कि तकदीर कुछ करेगी, आपने कहा आप अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। आप मिजरेबल हर दिन फील नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके साथ होते हुए इतना लोनली थे और ये चीज़ इतना आपको तकलीफ़ दे रही थी, इसलिए शायद आपने ये कनेक्शन बिल्कुल इनसे कट ऑफ कर लिया। बिकॉज़ अकेला रहना ज़्यादा बेटर है ऐसे इंसान के साथ रहना जो हर दिन आपको टॉर्चर कर रहा है, किसी ना किसी बात पर आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको टाइम ही नहीं दे रहा है, आपको दुख दे रहा है कि इंसान आपके लिए शो अप ही नहीं हो रहे हैं, लेवल अप ही नहीं हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपने पहले बहुत कोशिशें की हैं इस कनेक्शन के लिए। ये वो एनर्जी है कि पहले आपने बड़े चांसेस दिए हैं इनको, बहुत चांसेस देने के बाद, बहुत आजमाने के बाद, बहुत मौके देने के बाद आपकी बस हो गई थी और अब आपने कहा बस, इनफ इज़ इनफ। तो ये एनर्जी तब एंटर होती है, ये वाली। तो आई रियली फील कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और आपके पर्सन को ये फील हो रहा है, ये उनकी भी फीलिंग है कि इसने खुद के लिए स्टैंड लिया है, ये एक मज़बूत इंसान है। अभी वो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, लेकिन कुछ टाइम में ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने अपने को चूज़ किया। ये चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाएगी मज़ीद उनकी नज़र में। और मुझे लगता है कि आपने अट्रैक्टिव बनने के लिए नहीं किया, ये आपने जेन्युइनली अपने सुकून के लिए किया है जो भी किया है। लेकिन इसका ये अफेक्ट भी होगा कि ये इंसान के दिल में आपकी कदर, आपकी वैल्यू का एहसास होगा जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया है, उन्हें एहसास होगा कि वो क्या कर रहे थे, उनको डेफिनेटली एहसास होगा। कुछ लोगों को हो रहा है ऑलरेडी, बिकॉज हमारे पास जजमेंट का कार्ड आ चुका है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। डू दे लव यू? हम ये क्वेश्चन करते हैं। सैड तो बहुत हैं ये, तकलीफ़, चुभन बहुत है उन्हें कि ये क्यों इसने बाउंड्री सेट किया या क्यों ये मुझे छोड़ा इसने। डू दे लव यू? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या फ़ील करते हैं मेरे व्यूअर के लिए। क्या उन्हें मोहब्बत है मेरे व्यूअर से? क्या उन्हें मोहब्बत है आपसे? वन मोर। ओके, वी हैव द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स,
Aquarius energy, Knight of Swords, more air energy. We have Sagittarius energy, Aries energy, and then Knight of Wands again. Sagittarius, Aries. They have passion for you. इनके दिल में बड़ी पैशनेट फीलिंग्स हैं आपके लिए, डिज़ायर है आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है. आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि मूव करती है. लाइक आपकी ब्यूटी ड्राइव कर रही है उनको इस वक्त, यानी हमेशा से इस कनेक्शन में. देखिए, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक एंड ऑनेस्ट. अगर कोई इंसान खूबसूरत हो तो ज़ाहिर है कि लोग फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ. एंड दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा हुसन परस्त हो सकते हैं ये इंसान, और आपकी ब्यूटी जो है उसके पीछे काफ़ी क्रेज़ी है ये इंसान. डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए. ये लव से तो कनेक्टेड नहीं है फीलिंग, बट फॉर सम पीपल दिस इज़ लव. तो आप देख लीजिए आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं इस फीलिंग को. बट आई डू फील कि उनको ये रियलाइजेशन ज़रूर हो रही है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है. सो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं दिल में, डिज़ायर रखते हैं, कम्युनिकेट करने की एक ख्वाहिश है उनके दिल में आपके लिए. दे फील अ लॉट ऑफ डिज़ायर एंड पैशन फॉर यू. सो एट द वेरी लीस्ट मुझे ये नज़र आ रही हैं उनकी फीलिंग्स. सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है. एक तो कॉन्फिडेंस का कार्ड मुझे नज़र आया है, बट आपके लिए मैसेज क्या है, मेरे व्यूअर के लिए क्या मैसेज है. आप कह सकते हैं कि उन्हें मोहब्बत भी है आपसे, लेकिन थोड़ा इमैच्योर इंसान है. डिज़ायर और पैशन उनको लेके चलता है आगे. वी हैव ब्रेवरी. आई रियली फील कि आपने एक ब्रेव डिसीजन लिया है और आप उसके साथ खड़े हैं. यू आर अ वेरी ब्रेव पर्सन आई फील. वी हैव एडवेंचर. आप ओपन हैं ज़िंदगी जो भी आपको ऑफ़र करने वाली है नेक्स्ट, जो भी नया एडवेंचर आपकी ज़िंदगी में होगा उसके लिए आप ओपन हैं. नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है ओपन रहें. ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द सोल्स एवोल्यूशन. लव. यू विल फाइंड लव. यू आर लव. यू आर लवेबल. सो ये चीज़ अपने आप को बताया करें. कभी ये ना सोचिएगा कि आप लवेबल नहीं थे या आपके प्यार में कोई कमी रहेगी. ऐसी कोई बात नहीं है. यू आर लवेबल. एंड देन प्रेयर. जस्ट कीप प्रेइंग. प्रेयर इज़ अ dialogue with the universe. Express your wishes. So if you want love, if you want this person to grow, आप pray कर सकते हैं. You can pray for them and you can still heal. You can hate them and you still can heal. So कोई लिमिट्स नहीं है. जैसा आपको बेहतर लगता है आपका हील करने का सफ़र, आप ऐसे कर सकते हैं. और कोई तरीका नहीं है स्पेशल, कोई रिचुअल के ऐसा करोगे तो ऐसे होगा. जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ. प्रे करते रहें, ऑथेंटिक रहें, रियल रहें. चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड होंगी. डेफिनेटली यू विल फाइंड लव. यू आर लव. ये आपने कभी नहीं भूलना. हर इंसान डिज़र्व करता है मोहब्बत. देखिए, हर इंसान को क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में? मोहब्बत. सो यू आर लव और लव मिलेगा आपको. सो आई ऑल्सो फील कि आप राइट ट्रैक पर हैं. ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है. ओपन रहें न्यू आइडियाज़, न्यू एडवेंचर के लिए. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.